एथिक्स वर्सेस मोरालिटी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एथिक्स और मोरालिटी का क्या डिफरेंस है। मोस्टली एथिक्स और मोरालिटी को एक ही टर्म समझा जाता है एंड बोथ टर्म्स आर यूज इंटरचेंजेबली, और ये कहा जाता है कि इट ऑल स्टार्ट विद द मोरालिटी एंड फ्रॉम मॉरल्स वी मूव टू एथिक्स, यानी कि मॉरल्स हमें एथिक्स की तरफ लीड करते हैं। लेकिन दोनों को एक दूसरे से डिस्टिंक्ट करने के लिए हम इस बात पर आर्ग्यू कर सकते हैं कि आया कोई चीज़ इमोरल है या सिर्फ अनएथिकल है। वेदर समवन हैज़ एथिक्स बट नो मॉरल, और आया एथिक्स सोसाइटी के बारे में है लेकिन मोरालिटी हमारी अपनी ज़ात के बारे में है। इन सब सवालों की बुनियाद पर हम समझते हैं कि एथिक्स और मोरालिटी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, क्योंकि हो सकता है एक चीज़ अनएथिकल हो लेकिन वो मॉरल हो। मिसाल के तौर पर रॉबिन हुड का नाम तो आपने सुना होगा, जो कि अमीरों से चीज़ें और खुराक चुराता था ताकि वो गरीबों को दे सके। तो यहाँ पर द एक्ट ऑफ स्टीलिंग इटसेल्फ वाज अनएथिकल एंड वायलेट द रूल्स एंड लॉ, बट इट कुड बी मॉरल, क्योंकि वो समझता था कि गरीबों की मदद करनी चाहिए, लेकिन चोरी करना अनएथिकल होगा। इसी तरह killing people with a bullet is unethical but is a necessary moral action in the time of war. मज़ीद ये भी हो सकता है कि एक चीज़ इमोरल हो लेकिन एथिकल हो। मसलन अगर एक दुकानदार चीज़ें महंगी कीमत पर बेचता है तो ये एक्ट इमोरल तो हो सकता है लेकिन स्टिल इट कुड बी एथिकल, क्योंकि इसमें कोई भी मिसकंडक्ट या क्राइम इन्वॉल्व नहीं था। सो व्हेन वी टॉक ऑफ मॉरल्स we often employ a general and unwritten form of reference, but ethics, on the other hand, is a codified set of values and principles which have application for professional practitioners. अब हम कुछ और ग्राउंड्स पर देखेंगे कि एथिक्स और मोरालिटी एक दूसरे से कैसे मुख्तलिफ हैं। अगर हम दोनों के ओरिजिन की बात करें तो लफ्ज़ एथिक ग्रीक से डिराइव्ड है, जबकि मोरालिटी लैटिन से डिराइव्ड है। अगर हम इनकी डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऑथर्स और राइटर ने मुख्तलिफ डेफिनेशन दी, जैसा कि पीटर सिंगर लिखता है कि मोरालिटी इज़ अबाउट हाउ वी ought टू लिव एंड व्हाट आवर गोल्स शुड बी। ऑन द अदर हैंड एथिक्स के बारे में रूस एंड विल्सन कहते हैं कि एथिक इज़ द एरिया ऑफ थॉट एंड एक्शन गवर्न्ड बाय अ सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन दैट दे आर सर्टेन स्टैंडर्ड्स वन ought टू लिव अप टू। तो यहाँ पर लफ्ज़ ऑब्लिगेशन हमें बताता है कि एथिक्स को फॉलो करना कितना ज़रूरी है। अगर हम इन दोनों की नेचर की बात करें तो एथिक्स थ्योरेटिकल और ऑब्जेक्टिव नेचर के होते हैं, जबकि मोरालिटी प्रैक्टिकल और सब्जेक्टिव नेचर की होती है। एथिक्स अमूमन किसी खास प्रोफेशन, फील्ड या ऑर्गेनाइजेशन से इन्फ्लुएंस होते हैं और इनको इंडिविजुअल, प्रोफेशनल और लीगल नॉर्म्स की बेस पर रूल आउट किया जाता है, जबकि मोरालिटी इज़ यूजुअली governed by social and cultural norms. मज़ीद हम देखें तो एथिक्स की स्कोप मोरालिटी के मुकाबले में वाइडर है। इन सब डिफरेंसेस के बावजूद हम कह सकते हैं कि मोरालिटी एथिक्स के लिए बेस बनती है। एथिक्स वर्सेस लॉ। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि वो एथिक्स और लॉ को भी आपस में कंफ्यूज करते हैं या सिमिलर टर्म समझते हैं, लेकिन ये दोनों भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अगर हम कहें कि ये दोनों सिमिलर टर्म हैं तो ये सिमिलैरिटी की बात करना किसी हद तक दुरुस्त भी है। जैसा कि हम कहते हैं कि अगर किसी भी रिसर्चर को ड्यूरिंग स्टडी अपने रिसर्च पार्टिसिपेंट को मारना या उनका मर्डर करना अनएथिकल है, तो साथ ही साथ ये इमोरल भी है और इलीगल भी है, और इसके लिए लॉज भी बने हुए हैं। तो इलीगल एक्ट्स आर जनरली रिगार्डेड एज अनएथिकल, लेकिन कुछ एक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि अनएथिकल हैं मगर इलीगल नहीं होते हैं। मसलन अगर कोई साइकोलॉजिस्ट अपने क्लाइंट के साथ कोई करीबी ताल्लुकात रखता है और वो ताल्लुकात रज़ाकाराना तौर पर हैं, तो ये अनएथिकल होगा मगर इलीगल नहीं होगा। अक्सर औकात हम देखते हैं कि लॉ की डिमांड्स एथिक्स के साथ क्लैश कर सकती हैं एंड लॉ माइट रिक्वायर अ प्रोफेशनल टू डू समथिंग ही और शी कंसीडर टू बी अनएथिकल। मसलन एक क्लिनिशियन के पास अगर एक क्लाइंट डिवोर्स इशू के साथ आता है और क्लिनिशियन से कोर्ट डिमांड करता है कि वो क्लाइंट का मेंटल हेल्थ रिकॉर्ड कोर्ट को प्रोवाइड करे ताकि ये देखा जा सके कि आया डिवोर्स लेने के बाद क्लाइंट बच्चे की कस्टडी लेने के लिए एज अ पेरेंट फिट है या नहीं है, लेकिन क्लिनिशियन कोर्ट को ये रिकॉर्ड देना अनएथिकल समझता है
क्योंकि क्लाइंट ने ड्यूरिंग थेरेपी बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिवील की थी। तो अगर क्लिनिशियन रिकॉर्ड को देना अनएथिकल समझते हुए रेजिस्ट करता है तो कोर्ट के नज़दीक वो कोर्ट ऑर्डर की डिसरिस्पेक्ट कर रहा होगा। तो एथिक्स और लॉ का ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसको रिजॉल्व करने के लिए एपीए ने हमें कुछ गाइडलाइंस दी हैं जो कि हम अपने अगले चैप्टर्स में देखेंगे। सो आइए हम देखते हैं कि अब हम और किन ग्राउंड्स पर एथिक्स और लॉ को एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एथिक्स आर बेसिकली कॉल्ड सेट ऑफ गाइडलाइंस, while law is set of rules and regulation. Ethics are governed by individual legal and professional norms, while law is governed by state. अगर हम इनके एक्सप्रेशन की बात करें तो एथिक्स को एब्स्ट्रैक्ट और इमटेरियल समझा जाता है, लेकिन लॉ इज पब्लिश्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन द राइटिंग। लेकिन अब बहुत सी प्रोफेशंस में बहुत सी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने एथिक्स को भी इन राइटिंग प्रेजेंट किया है। लॉ की लीगल बाइंडिंग होती है, लेकिन एथिक्स बाइंडिंग नेचर के नहीं होते हैं। एथिक्स में आपकी पर्सनल चॉइस इन्वॉल्व हो सकती है, लेकिन लॉ इज एप्लीकेबल टू एवरीवन। एथिक्स आर प्रायोरिटाइज्ड बाय इंडिविजुअल while law is prioritized by court. एथिक्स की इन्फोर्समेंट लिमिटेड होती है, जबकि लॉ की इन्फोर्समेंट वास्ट होती है। मजीद ये कि लॉ का मकसद सोशल ऑर्डर्स को मेंटेन रखना है, लेकिन एथिक्स का मकसद ये बताना है कि हाउ टू एक्ट। Breaking the law often result in jail, prison or fine, but ethical violation may lead to bad reputation, end of a friendship or a relationship, or get someone fired from the job or organization. इसके अलावा अगर हम देखें तो लॉ और मोरालिटी का भी आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। Both law and morality serve to channel our behavior. Morality also serve as a basis for the law. लेकिन स्टिल दोनों टर्म्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। जैसा कि रूस पॉन्ड ने इन दोनों के डिफरेंस के बारे में कहा, एज टू द एप्लीकेशन ऑफ मॉरल एंड लीगल परसेप्ट रिस्पेक्टिवली, इट इज सेड दैट moral principles are of individual and relative application. They must be implemented in reference to situation and individuals, whereas legal rules are of general and absolute application. So आइए हम देखते हैं कि मज़ीद और किन बेसिस पर हम कह सकते हैं कि लॉ और मोरालिटी एक दूसरे से डिफरेंट हैं। So law is basically concerned only with the external act of man, while morality is concerned with the whole life of man, covers with inner motives as well as external acts. लॉ हमारे एक्सटर्नल एक्ट्स को देखेगा, लेकिन मोरालिटी हमारे एक्सटर्नल एक्ट्स के साथ साथ हमारे इनर मोटिव्स को भी देखती है। लॉ का ताल्लुक रियासत से होता है, जबकि मोरालिटी का ताल्लुक इंसान के ज़मीर के साथ होता है। Violation of law is punished by the state, while violation of moral principle does not meet with the punishment. Law can be enforced, but morality is hard to enforce. Law की application within the state होती है, जबकि moral principles universal होते हैं and they cross state boundaries. Law cannot be changed into morals, but morals can be converted into law. जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि moral law के लिए बेस बनते हैं। लिहाजा बहुत से डिफरेंसेस के बावजूद लॉ, मोरालिटी और एथिक्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं। So let's see what is the relationship between ethics, law and morality. Moral, ethics and law all disciplines people acts in the society. इनका मकसद लोगों के रवैयों और सोसाइटी को बेहतर बनाना है। मोरालिटी, एथिक्स और लॉ एक दूसरे के लिए बेस बनते हैं, और लॉ की इफेक्टिवनेस को इंश्योर करने के लिए हमें मॉरल प्रिंसिपल्स को देखना पड़ता है। इनके रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने के लिए एक रोमानियन ऑथर ने 2011 में कहा, morality and law can be defined by one term, which is justice, equivalent to the obligation to the other transposed into moral rules and rule of law. Hence, we can say that law to be effective must represent the moral idea of people. लिहाजा moral principle को understanding होने के साथ साथ हमें law का इल्म होना भी ज़रूरी है। If you are ethical, you can abide by the law. If you are moral, you can be ethical. Also, if you are moral, you can abide by the law. So, morality governs private, personal interaction, ethics govern professional interaction, and law governs society as a whole. Hence, हमने देखा कि ये तीनों चीज़ें एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती हैं और एक दूसरे के लिए बेस बनती हैं। हमने इस टॉपिक में देखा कि एथिक्स, लॉ और मोरालिटी
कुछ ग्राउंड्स पर एक दूसरे से डिफरेंट हैं, लेकिन बहुत सी बेसिस पर ये एक दूसरे से सिमिलर भी हैं और कहीं ना कहीं मोरालिटी, एथिक्स और लॉ दोनों के लिए बेस बनती है।